हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गोपाल स्टडी सर्कल। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कक्षा 8 गुजराती माध्यम सब्जेक्ट के हिंदी सेकंड सेमेस्टर का यह कविता है जिसका नाम है मत बांटो इंसान को। क्या है? मत बांटो इंसान को। रिटन बाय विनय महाजन। मतलब यह कविता किन्होंने लिखी थी? विनय महाजन ने लिखी थी। किन्होंने? विनय महाजन। इस कविता में विनय महाजन जी ने मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। मनुष्य को कैसे रहना है? मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। मनुष्य को किसी भी भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। हमें सभी भेदभाव को भुलाकर एकता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए। सभी तरह के भेदभाव को भुला देना चाहिए और एकता की दृष्टि से हमें इस संसार को क्या करना चाहिए? देखना चाहिए। यह प्रकृति भी हमें निरंतर यही उपदेश देती है कि हमें एक दूसरे के साथ भेदभाव रखना नहीं चाहिए। इस कविता में एकता, मिलजुल कर रहना, समानता आदि मूल्य समाविष्ट है। तो इस कविता में कौन कौन से मूल्य समाविष्ट किए गए हैं? एकता, साथ ही है मिलजुल कर रहने का, और समानता आदि मूल्य समाविष्ट किए गए हैं। कविता पढ़ने से पहले हम शब्दार्थ के बारे में पढ़ लेते हैं। शब्दार्थ में है राह। राह का मतलब हुआ रास्ता। उजियारा। उजियारा यानी उजाला फैलाना, रोशनी देना। बंदी। बंदी यानी कैदी। गुलाम। वितान। वितान यानी विस्तार, अवकाश जिसको हम कहते हैं। चट्टान का अर्थ होता है शिलाखंड, एक बड़ा सा पत्थर जिसको हम चट्टान कहते हैं। पहरा का मतलब होता है सुरक्षा यानी रखवाली करना, जैसे कि पहरे देना। क्या देना? पहरा देना। रौना यानी कुचल देना। कुचलने को हम हिंदी में रौना कहते हैं। मंजिल यानी लक्ष्य, गंतव्य स्थान जहाँ पे हमें पहुँचना चाहिए, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं? हमारी मंजिल कहते हैं। मजबूर यानी विवश, असहाय, बेवश होता है, ठीक है, जिसकी कोई मदद ना कर सके, जो असहाय होता है उसको हम मजबूर कहते हैं, ठीक है। रेगिस्तान यानी मरुस्थल, जहाँ रेत की मात्रा ज़्यादा होती है, पानी की कमी होती है। लिलोट्री यानी ग्रीन, वृक्ष ज़्यादा होते नहीं हैं। बांटना यानी विभाजित करना, एक दूसरे में बांट के हिल मिल के रहना, पर यहाँ पे तो भगवान को बांट दिया है। समझ में आया ना? घाटी यानी दो पहाड़ों के बीच का समतल स्थल, दो पहाड़ और उसके बीच का समतल स्थल जिसको हम क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। बाहर यानी सुखद वातावरण, है ना, कि जैसे कि हम नहीं कहते, कई बार ऐसे वर्ड्स बोलते कितना खुशनुमा बाहर है ना। शोभा, बसंत ऋतु हम कह सकते हैं। कविता कुछ इस तरह से है, आपको गाना है मेरे साथ विथ लाग्स में, ठीक है। मंदिर मस्जिद गिरदा जलने बांट लिया भगवान को, ढलती बाती सागर बाटा मत बाटो इंसान को, मत बाटो इंसान को। अभी रातों शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियारा महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। मेरा न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। अब भी हरी भरी ढलती है, ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सोना जलता रेगिस्तान है, जलता रेगिस्तान है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, ढलती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को, मत बाटो इंसान को। साथ उठे सब तो सब पैदा हो सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। लौट न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, ढलती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को, मत बाटो इंसान को। अर्थात मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, ठीक है, जिससे भगवान ने धर्म नहीं बनाए थे, भगवान ने सिर्फ इंसान को जन्म दिया था, पर इंसान ने भगवान को बांट लिया। किसी ने मंदिर बना दिया, तो किसी ने मस्जिद, तो किसी ने गिरजाघर,
वगैरह अलग अलग तरह के अपने अपने भगवान को अलग अलग जगह पे स्थापित कर दिए। इंसानों ने धरती बांट ली, ये मेरी बॉर्डर है, वो तुम्हारी है, यह मेरा विस्तार है, वह तुम्हारा है, ठीक है। तो मेरे विस्तार में नहीं आ सकते, ठीक है ना। जैसे कि हर एक देश में देख सकते हो आप, हम मान लो कि अभी हम दूसरे देश में जाए विदाउट परमिशन, एक गरीब बराबर ना, तो हमें जान से मार भी सकते हैं, समझ में आया ना। तो ऐसी हालत हो गई है, इंसानों ने धरती बांट दी है। पर हमें यह कविता के माध्यम से सीखना चाहिए कि हमें इंसान को नहीं बांटना चाहिए। किसको नहीं बांटना चाहिए? इंसान को। अब हम समझदार हैं, हमें हमारी गलतियों का एहसास हुआ तो हमें एक दूसरे को बांटना नहीं चाहिए, फिर मिलकर रहना चाहिए। अभी रात तो शुरू हुई है, मंजी बैठी दूर है, उजियारा महरों में बनती, हर दीपक मजबूर है। सही बात की है ना। अभी तो हमारी क्या है, जीवन में राह शुरू हुई है, हमारी जो मंजिल है वह काफ़ी दूर है, हमें दूर तक जाना है। उजियारा महरों में बंदी है, उजियारा कहाँ बंदी है? महरों में। बड़े बड़े पैसों वालों के घर खुशियों बंदी हुई है, ठीक है ना। उजियारा बंदा है, हर दीपक मजबूर है, मतलब गरीब के घर में दीपक जलता है। क्या? गरीब के दिल में दीपक यानी दिया चलता है, उसका प्रकाश मिलता है। पर जो अमीर लोग होते हैं वह आलीशान बंगलों में रहते हैं, उनका घर अलग अलग तरह के लाइटों से सुशोभित होता है, उजियारा फैला हुआ होता है। तो कहीं खुशी है तो कहीं गम है, ऐसा है हमारे देश में। मिराना सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। सूरज तो हर रोज निकलता है, सूरज की किरणें पृथ्वी पे हर जगह फैलती है, पर जब घाटी और मैदान में, ठीक है, सूरज की किरणें नहीं जाती हैं। इसी के माध्यम से हमें बताया गया है कि भगवान ने हम सबको एक समान बनाया है, ठीक है, पर हमने एक दूसरे को बांट लिया है। अब बंद करो बांटना, समझ रहो, ठीक है, समझ जाओ, हिल मिल के लो, है ना। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर निर्वितान है, पर ना प्यार हो तो जग सुना, जलता रेगिस्तान है। अभी हालत इतने भी खराब नहीं हुए हैं हमारे पृथ्वी के ऊपर, आज भी कुछ अच्छे लोग हैं, अच्छे से रह रहे हैं, मिलजुल के रहने वाले लोग हैं, सबकी मदद करने वाले लोग हैं आज पृथ्वी पे भी। तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, यानी ये अभी धरती हरी भरी हुई है और आसमान निर्वितान है। पर हमारे अंतर्मन में एक दूसरे के प्रति प्यार न होना, तो ये जग क्या रहेगा? सुना रहेगा। क्या रहेगा? सुना रहेगा। जिस तरह से रेगिस्तान कैसे जलता है उसी तरह से, यानी प्यार सर्वोच्च है। इंसान को इंसान के प्रति प्यार होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। अभी क्या देना है? प्यार का जल देना है। किनको? हर एक प्यासी चट्टान को देना है। धरती बांट ली मनुष्य ने, इंसान को भी बांट लिया, सागर को बांट लिया, पर अभी इंसान को मत बांटो। साथ उठे तो सब तो पहरा हो, सूरज का हर ढवाल पर, हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर। अगर हम एक साथ में खिलते हैं, साथ में आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता, हम पहरा दे सकते हैं साथ में मिलके। सूरज के हर ढवाल पर मतलब हम पहला दे के करेंगे यह कि सूरज की किरणें सबको मिल रही है, यानी सबकी घर में उजाला हो रहा है या नहीं। हर उदास आंगन का हक हो, ऐसा नहीं है कि गरीब या जो गरीब है उसके घर में खुशियाँ ना आए, उसका भी हक है, वो भी हंस सकता है, उसके घर भी फूलों जैसी खुशबू आ सकती है, उनके घर में बच्चे भी खुशगुजार हो सकते हैं, उनका भी हक है, हमें उनका हक देना चाहिए। रौन न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। रौन न पाएगा यानी कोई भी कुचल नहीं पाएगा मौसम की मुस्कान को,
हमारे जीवन में जो मौसम आती है, जो ऋतु आती है, सीजन्स आती हैं, वो हर एक ऋतु या सीजन्स अपने साथ बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे त्यौहार और बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ लेके आती हैं। हमारे जीवन को सुशोभित करती है, हमारे जीवन को सुगंधमय बनाती है, हमारे जीवन को उदासीनता से दूर लेकर उल्लास से भरपूर उष्माभर करती है। धरती बांट ली हमने, सागर भी बांट लिया है। रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ, मत बांटो इंसान को, क्योंकि हम भी ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर ने हम सबको एक समान बनाया है, हमें एक साथ आगे बढ़ना है, ना कि अलग अलग। ओके, सो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। धरती बांटी, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। तो स्टूडेंट्स अगेन वन टाइम हम विद राग में इस पोएम को गाने की कोशिश करेंगे। ओके, लेट्स सी। चलो रेडी, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। मंदिर मस्जिद गिरजा जलने बांट लिया भगवान को, ढलती बाटी सागर बाटा, मत बाटो इंसान को, मत बाटो इंसान को। अभी रातों शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियारा महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है, हर दीपक मजबूर है। मेरा ना सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, ढलती भाटी सागर बाटा, मत बाटो इंसान को, मत बाटो इंसान को। अब भी हरी भरी ढलती है, ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सोना जलता रेगिस्तान है, जलता रेगिस्तान है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, ढलती बाटी सागर बाटा, मत बाटो इंसान को, मत बाटो इंसान को। साथ उठे सब तो पहला हो सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर, खिलती हुई बहार पर। रौन न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, ढलती बाटी सागर बाटा, मत बाटो इंसान को, मत बाटो इंसान को। सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस वर्क एंड थैंक यू सो मच।